बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूटी फैमिली, कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी। अभी किया है ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो अभी करने लगे हैं घर के काम, सफाई वगैरह तो हो गई है। तो उसके बाद ये देखें जी, कशफ खोल के खड़ी है डिश वॉशर, इसमें लगा रही है बर्तन, ठीक है। तो आज के व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। और जी, तो यहाँ पर आ गई थी घर की ग्रोसरी, और ग्रोसरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थी। कशफ पीती है, ये देखें, ये जो है ना एनर्जी ड्रिंक बूस्ट, इसको बहुत पसंद है। वैसे नॉर्मल नहीं पीती वो, ये नहीं होता कि हर रोज़ पीती है। मतलब जब भी उसने अपनी जॉब पे जाना होता है ना, तो उस दिन वो एक जो होती है ना वो लेके जाती है साथ में। और यहाँ पर ये देखें, इतने अच्छे जो थे ना, क्या उसे को कहते हैं, खुबानी जो थी इतनी अच्छी वाली आई हुई थी ना, यकीन करें ऐसे लग रहा था कि अभी दरख्तों पे से तोड़ी है। साथ ही मैंने भी, हस्बैंड ने भी उसी वक्त ली जब लेके आए हैं, तो साथ ही मैंने भी थोड़ी सी निकाल ली। और साथ ही यहाँ पे मैं बनाने लगी थी, थोड़ी सी फ़िश पड़ी हुई थी, उसके मैं पकोड़े बनाने लगी थी। तो वही नॉर्मल रूटीन जो घर की चल रही होती है वही चल रही थी। कुछ घर के काम, कुछ खाना, कुछ पकाना, ये सब कुछ चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। और हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी पे ना आज लगा हुआ था। आज बहुत से काम हो रहे थे घर में, कुछ गार्डन में भी हो रहे थे। जाहिर बात है हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो ऐसे ही हो रहा था, कुछ घर में हो रहे थे, कुछ गार्डन में हो रहे थे, कोई बहुत से काम जो था ना एक ही साथ जो ना शुरू किए हुए थे। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख लें कि फ़िश के पकौड़े भी जो तो वो तैयार हो चुके थे। तो और कोई दिन नहीं गुजरता, यकीन करें, चीज़ें जो है ना, वाटरमेलन नहीं आता। हर रोज़ तरबूज जो है ना हर रोज़ आता है। और इतने मज़े के आजकल आए हुए हैं ना। शुरू शुरू में ऐसे आते थे, मतलब ना ऐसे वो, मतलब अंदर से इतने नरम नरम से होते थे, इतने अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन अब इतने नाइस आए हुए हैं कि खाने को दिल करता है। इस वक्त भी मैं आता गया, उसी वक्त मैंने थोड़ा सा लिया, और साथ ही जो है ना जीशान को मैंने दिया, वो भी बाहर बैठ के खा रहा था। और कश्यप को मैं बोल रही थी कि तुम भी खा लो। अच्छा, कश्यप को जो है ना तरबूज जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल। क्या मतलब, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ही, मैंने उसे काम भी खाते हुए देखा। जब भी उसको कहती हूँ कि मैंने नहीं खाना, उसामा, जीशान यानी कि मेरे हस्बैंड और हम सब लोग। चले जी, घर आती गई हूँ मैं, मूली निकाल के गई हुई थी। 2 मूलियाँ थी, लेकिन 1 मूली अभी काटी है। मैंने कहा चले, मौसम भी आप देख रहे हैं कि कैसे बारिश हो रही है, बाहर देखें ज़रा मौसम किस तरह का है। मैंने कहा जल्दी से ना मूली वाले पराठे बना लेती हूँ। 2-3 चले, कितने दिनों से पड़े हुए थे। हस्बैंड कह रहे थे कि मूली वाला पराठा नहीं बनाया। मैंने कहा चले उनके लिए बनाती हूँ। अभी ये काटी, मसाला वगैरह बना लिया जल्दी से, आके फ़ोन को चार्जिंग पे पहले लगाया है, और उसके बाद ये मसाला बना के रखा है। अब मैं पराठे बनाने के बाद ये आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों से शेयर किए हुए हैं। जी, तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे पराठे बने हैं। अच्छा, ये क्लिप जो है ना, जैसे ही मैंने कहा है कि मैं बाहर से आई हूँ, तो आते ही मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। ये लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों से कोस्टको की वीडियो जो आप लोगों से शेयर की थी ना, उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं घर आई हूँ, और ये क्लिप मेरा मुझे लगता रह गया था, इसलिए फिर मैंने कहा चले इस वीडियो में ऐड कर देती हूँ। तो उस दिन, और वैसे भी वीडियो फिर इस तरह बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, मक्खन के साथ क्या ही मज़े का लगता है। और आजकल आपको पता है कि वेदर भी, बारिश हो रही होती है ना, तो इस तरह की चीज़ें वैसे भी खाने को बड़ा दिल कर रहा होता है। तो लेकिन ये है कि मैं ये कोशिश करती हूँ कि चले मैं हाफ़ पराठा ले लेती हूँ। और हमारे साथ यही होता है हमेशा, कश्यप और मैं जो ना हमेशा जो है ना हाफ़ पराठा ले लेते हैं। यहाँ पर तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी और बता रही थी कि किस किस को ये पसंद है मूली का पराठा। तो आप लोगों के लिए ये मक्खन लगा के मैंने बाइट बनाई थी। जिस जिसको पसंद है वो खाएं और बताएं कि कैसा बना है। मुझे तो पता है क्योंकि मैंने बनाया था, बहुत मज़े का बना था। तो और ये भी कमेंट करके बताएं कि किस किस को मूली के पराठे पसंद है और किस किस को आलू के पराठे पसंद है। मुझे वैसे आलू का भी पसंद है, लेकिन यह कि मूली के पराठे जो होते हैं ना बहुत पसंद होते हैं। अच्छा, ये देखें ना, उस वक्त मैंने कम बनाए थे सुबह के टाइम ना, नाश्ते में मैंने तो कश्यप को बोला कि एक पराठे का जो ना मसाला रह गया था मेरे पास। तो मैंने कहा चलो कश्यप, ऐसे करते हैं ना, हम नाश्ते में ना एक पराठा जो है ना वो बना लेते हैं, तो उसमें से हम हाफ हाफ ले लेंगे। यहाँ पर ये देखें, हाफ कश्यप ने लिया हुआ था। आज वेदर देखें इस तरह है जिस तरह के दिसंबर के दिनों में होता है ना, इस तरह लग रहा है जैसे इतना ठंडा और इतने बादल और इतना। और हमारी जो बॉडी गार्ड है ना वो बैठी हुई है, वो देखें सामने नज़र आ रही है आपको, वो देखें बैठी हुई है इधर। अभी जीशान को जो कह रहा है वो आई हुई है, बैठी हुई है, इधर आके बैठी होती है हमारे घर के पास, ठीक है। कभी कभी हमारे डोर के पास इधर आके बैठती है और कभी कभी उधर बैठती है। और वेदर आप देख रहे हैं किस तरह है जी। तो अभी मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि उसामा अपना ब्रेकफास्ट कैसे बनाता है,
ठीक है। इसमें सबसे पहले ओट्स डाले हैं पानी के अंदर, दूध नहीं। अब आप देख रहे होगे जैसे आपको लग रहा होगा कि दूध है। और 1 स्कूप इसने डाला है इसके अंदर प्रोटीन पाउडर, ठीक है। उसमें दूध वगैरह सारा कुछ होता है, तो इसलिए ये देखें इसके अंदर उसको पहले पानी में डिज़ोल्व कर लेना प्रोटीन पाउडर को भी, और फिर वो इसके अंदर ऐड कर देना। और ये देखें कितना नाइस, कितना जैसे मक्खन मलाई की तरह, यकीन करें बन गया। साथ में उसने अपना बनाना लेना होता है, एक डालना होता है, और साथ में उसने बादाम वगैरह डालने होते हैं। तो ये उसका 1-2 दिन से मैं उसे बता रही हूँ कि कैसे बनाना है, फिर उसने खुद बनाना है, लेकिन मैं उसे अभी बता रही हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये देखें कितना नाइस बन गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं उसामा को बता रही थी कि कैसे बनाना है। यहाँ पे असल में बात करने का मकसद ये था कि सिर्फ बेटियों को ये चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना बेटों को भी सिखानी चाहिए, बेटों को भी ये सारे काम आने चाहिए। तो जैसे कि अब मेरी एक बेटी है, ये और भी मतलब बहुत से लोग होते हैं जिनकी एक बेटी होती है। अब सारे काम वो एक बेटी तो नहीं करेगी ना, पूरे घर को संभालना, पूरे घर को देखना, सारी चीज़ें देखना। और अगर आप बेटों को आपने सिखाया हुआ है तो वो खुद अपने छोटे छोटे काम खुद कर सकते हैं। मैंने काफ़ी छोटी एज से इनको अपना सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना बता दिया था कि कैसे जो जो वो खाते थे उस तरीके से मैंने चाय बनाना कैसे बनानी है, ब्रेड टोस्ट, सब कुछ ये मतलब जो है ना सारी चीज़ें जो छोटी छोटी थी ना, जैसे ओट्स वगैरह बनाने होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इनको ना बता दी थी। और ये वाला नाश्ता जो था ना ये नया वाला सीख रहा था, इसलिए मैंने कहा ये मैं 1-2 दिन तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुमने खुद बनाना है। और आपको पता है कि लड़के जो होते हैं ना एफर्ट करना बड़ा मुश्किल उनको लगता है इस तरह की चीज़ों के लिए सुबह सुबह। अच्छा, यहाँ पर ना चिकन भी आ गया था, तो 3 चिकन आए थे, नॉर्मल जो बोनलेस था वो भी आया था हमारे घर में। ये बहुत ज़्यादा आई थिंक बहुत से घरों में ये चीज़ होती है कि बच्चे कहते हैं कि बोनलेस ही हमने खाना है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बोन के साथ अच्छा पुलाव बनता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं ना बोनलेस भी आया हुआ था, मैंने कहा चलिए एक जो है ना चिकन उसकी मैं बना लेती हूँ राइस बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर भी काम वगैरह कर रहे थे सारे ये कि हम गार्डन वगैरह की सफाई कर रहे थे। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि सब अपने अपने कामों पे लगे हुए थे और सब अपना अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे थे। मैंने कहा मैं अपना काम कर लेती हूँ, अंदर कर रही हूँ, मैंने कहा मैं जल्दी से ना अपने बना लेती हूँ जो जो मेरे काम करने वाले हैं। तो बाहर भी अभी आपको थोड़ा सा मैं गई थी बाहर थोड़ी देर के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या काम कर रहे थे ये कशफ और जीशान। यहाँ पे ये भी पहन के ग्लव्स खड़ा हुआ था, ये भी अपने पापा की हेल्प कर रहा था। और उधर उसामा और उनके मेरे हस्बैंड भी जो थे ना वो भी उधर लगे हुए थे करने के लिए। वहाँ पे एंड पे ना वहाँ पे हमने एक लगाना है अंगूर का जो पौधा है ना वो लेके आना है। हमें बड़ा शौक हो रहा है कि हम अंगूर का पौधा लगाएं ना। कितने घरों में देखा है अगर गार्डन बड़ा होता है ना आपकी जगह होती है तो मैं कहती हूँ अपने शौक ज़रूर। जी थोड़ा सा आपको बाहर से दिखा के लाएंगे क्या चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि मुझे अपनी अंदर फिक्र है कि मेरा ये काम ना ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सिर्फ टमाटर नहीं डाले क्योंकि बच्चे टमाटर नहीं खाते, इसलिए बगैर टमाटर के ना बिरयानी मसाला और बाकी सारे जो मसाले हैं ना वो डाल दिए, ठीक है। तो अब ये अच्छी तरह थोड़ा सा ड्राई होता है ना, क्योंकि योगर्ट डाली है इसके अंदर, थोड़ा सा ड्राई होता है तो फिर इसको आगे से ना नेक्स्ट स्टेप इसका करते हैं। एक हो गया जी। तो यहाँ पर हमारे राइस जो थे ना वो भी दम पे आने वाले थे और बाहर देखा आप लोग अभी तक वो लगे हुए थे। मैंने कहा चलिए जितनी देर में बाहर का काम ख़त्म करते हैं ना तो मैं कुकिंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि जैसे वो बाहर का काम ख़त्म करेंगे, क्योंकि साथ ही फिर नमाज का टाइम हो जाना था जोर की नमाज का। तो मैंने कहा उससे पहले ना मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। अच्छा, इधर आज मैं बहुत सी वीडियोस में देखती हूँ कि लोग ना तवा रख के जो है ना राइस को ना जो दम लगाते हैं। तो मैंने कहा आज भी मैं भी चावलों को ना तवा रख के ना तो फिर दम लगाती हूँ। तो मैंने ऐसे करके लगाया था, लेकिन वैसे मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं लगा था, सेम ही होता है जैसे मैं लगाती हूँ नॉर्मली लगा देती हूँ ऐसे बगैर तवे के। तो मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा था, मतलब उसी तरह सेम लग रहा था। अच्छा, चावल हमारे यहाँ पे ना पक के तैयार हो चुके थे, लेकिन मैंने इनको हिलाया जुलाया नहीं था। मैंने कहा इतनी देर में मतलब अब मैं इसको ठंडे हो जाएंगे, मतलब कि उनके अंदर आने तक ना बच्चे जब खाना खाने लगेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं इनको हिलाती नहीं हूँ, ऐसे इनको छोड़ देती हूँ। ऐसे ऊपर से थोड़ी देर के लिए मैंने ढक्कन उठाया था और राइस माशाल्लाह बहुत ही नाइस अलग अलग हुए माशाल्लाह नज़र आ रहे थे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रही थी कि कितने बादल बने हुए हैं और इतनी दिसंबर वाली मतलब ठंडक फील हो रही है। ठंडक थी नहीं, मतलब वेदर को देख के इतना फील हो रही है मतलब जैसे बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो अब देख लें साथ ही जो माशाल्लाह से धूप निकल आई है, और धूप देखें ज़रा, मैं इस साइड से आपको दिखाती हूँ कि कितनी नाइस है। ये देखें ज़रा यहाँ पे धूप, ये देखें सारी अब जो धूप निकल आई अब, ठीक है बादल हैं थोड़े थोड़े लेकिन धूप निकल आएगा।
अच्छा, इधर ना ज़ीशान आ गया था पहले अंदर। ज़ीशान ने बोला मम्मा मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मुझे जल्दी से डाल दें। तो ये देखें, मैं आप लोगों को स्पेशल वो दिखा रही हूँ कि मैंने उसे वो वाली बोटी डाली है जो बोनलेस हो, क्योंकि अगर हड्डी वाली डाली थी, लेकिन ये होता है कि फिर उतार के देनी पड़ती है, मतलब ना उसके ऊपर से चिकन जो है ना उतार के देना पड़ता है। अच्छा, ये 3-4 बजे का टाइम था, हालांकि मैंने सुबह कॉफ़ी पी थी, लेकिन फिर मेरा दिल कर रहा था कि मतलब ना ऐसे, आपको पता है कि घर में काम वगैरह भी कर रहे हो तो थकावट सी हो जाती है, और वेदर भी यहाँ पे बार बार चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने कैपुचिनो बनाई थी थोड़ी सी, और साथ में आई हुई थी जलेबी बड़ी, मतलब जो थी जिसको कहते हैं ना क्रंची वाली जलेबी थी, वो आई हुई थी। मैंने कहा चलें साथ इसका एक स्लाइस लेती हूँ और साथ पीती हूँ कॉफ़ी। तो ये मैं कर रही थी इंजॉय जी। तो अभी हम आए हैं लिडल। पहले तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ ट्रेन आपके, मैं आई हूँ तो मुझे ट्रेन नज़र आ रही है, इतना नाइस व्यू लग रहा है। बादल तो मैंने घर में भी आपको बताया था कि किस तरह का वेदर हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अभी जो है ना कश्यप और मैं आए हैं इधर लिडल। अच्छा, हम लोग ना यहाँ पे लिडल आए हुए थे, लेकिन इतनी आवाज़ ऐसे, आपको पता है कि किस तरह हवा चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो कश्यप में आए हुए थे लिडल में, क्योंकि ऐप के थ्रू जो है ना, जो लिडल का ऐप आप लोगों ने डाउनलोड किया हुआ होता है, तो उसके थ्रू ना उसके मतलब फ्री जो थी ना उसको कॉफ़ी मिलनी थी, और एक जो था ना उसको कॉफ़ी नहीं सॉरी बेकरी का आइटम एक मिलना था, और साथ में उसको स्ट्रॉबेरी उन्होंने बोला हुआ था कि तुम्हें फ्री मिलेगी। तो वो हम लेने के लिए यहाँ पे चलें जी, हम जा रहे थे फ्री लेने के लिए। चले जी, आप लोगों को सिर्फ मुझे लगता है मैंने ट्रेन ही दिखानी थी ट्रेन दिखा सही है, मैंने कहा मैंने आपको ट्रेन ही दिखानी थी, वो दिखा दिया। आप ये देखें इस वक्त सूरत हाल, सुबह के बज रहे हैं, सुबह के क्या तो हो चुका है, 1 बज चुका है। तो अभी कश्यप मुझे घर ड्रॉप करेगी और इसने अपने वर्क पे निकलना है, ठीक है, अपनी जॉब पे निकलना है। तो मैंने कहा चले आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अभी यहाँ पे चल भी रहा है गाड़ी में कुछ, ये वो नहीं आ जाए कॉपीराइट। मैं यहाँ पे खुला जूता पहन के आई हूँ, देखें, ठीक है। और बाहर देखें ठंडी हवा चल रही है, इतने मज़े की हवा है ना कि इतना अच्छा लग रहा है वेदर, और बादल खूब नज़र आ रहे हैं, सारे बादल नज़र आ रहे हैं यहाँ जी। तो यहाँ पर कश्यप जैसे ही मुझे घर ड्रॉप करके गई, तो घर आके जैसे ही मैं सारी चीज़ें समेट के गई हुई थी, हस्बैंड की फरमाइश पे जी यहाँ पे बनने लगे थे पकोड़े, क्योंकि वो पालक लेके आए हुए थे स्पेशल। उन्होंने बोला कि वेदर बहुत नाइस बना हुआ है, चले आज थोड़े से पकोड़े बनाते हैं। वैसे तो आप मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे मैं बहुत कम पकोड़े समोसे और इस तरह की चीज़ें मैं बहुत कम जो है बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ये है कि बना लेते हैं, कि अगर ज़ाहिरी बात है कश्यप भी खाती है वैसे शौक़ से। और मिर्चों वगैरह के पकोड़े तो हमें मतलब बड़ों को बहुत पसंद है, सवाए उसामा ज़ीशान के, हम लोग तो बड़े शौक़ से खाते हैं। लेकिन यहाँ पर बन रहे थे पालक और आलू के पकोड़े, प्याज वगैरह भी मैंने डाले थे, और पकोड़े जो थे ना बहुत ही मज़े के बने हुए थे। अच्छा जी, आज इधर आए थे घर में सीज़न के पहले आम, और ये देखें माशाल्लाह कितने नाइस आम है, और दिल कर रहा है अभी खाने को, यकीन करें इतने नाइस आम है। ये देखें ज़रा, सीज़न के पहले आम आ चुके हैं, और आज हम करने लगे हैं इनका इफ्तिताह मतलब कि पहली दफ़ा हम इनको खाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं हनी मैंगोज़, ठीक है, बहुत ही मज़े के होंगे, देखने से पता चल रहा है कि ये कितने मज़े के आम है जी। तो मैंने अपने चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए आज मंगवाया है ट्राइपॉड, और इसकी जो है ना अनबॉक्सिंग जो है करने लगा ज़ीशान, ठीक है। तो मैंने ज़ीशान को बोला तुम अनबॉक्सिंग करके दिखाओ कि जो मैंने मंगवाया वो रियल में है या नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए था छोटा सा ट्राइपॉड जो था ना, वो मुझे मतलब ना, वैसे तो वो पूरा जो बड़े वाला है ना मेरे पास ट्राइपॉड काफ़ी बड़ा है, वो आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो वो मेरे पास है, लेकिन मैं कहती हूँ छोटा भी चाहिए। इसके साथ उन्होंने वो जो है लाइट्स होती है ना, क्या कहते हैं, कौन सी लाइट्स होती हैं वो, तो साथ में जो लाइट्स होती है जो, और साथ में इसके ना ये देखें रिंग लाइट्स भी इन्होंने दिखाई थी। अभी देखते हैं भला प्रॉपर उस तरह का है भी कि नहीं, और वर्क उस तरह करता भी है कि नहीं, अभी खोलते हैं ना, चलिए भी देखते हैं इस तरह का है कि नहीं है। और ये कोई वो नहीं है प्रमोशनल वीडियो होती है, वो नहीं है, ये मैंने खुद पैसों से किया हुआ है, ये पिंक कलर में मंगवाया मैंने, तो डिफरेंट कलर है। हां चलिए अभी देखते हैं ना, चेक करते हैं अंदर से, कलर तो नाइस लग रहा है, रिंग लाइट्स भी अच्छी लग रही है ना, ये देखिए ये लाइट्स है, अभी देखते हैं कि नाइस लग रहा है, इसको जोड़ते हैं ना, चलिए अभी देखते हैं चेक करते हैं कैसा। चलो जी, वो इतना खाने की काफी थी, अच्छा जैसी, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा चाहिए था कि मैं अपने पास मतलब कुकिंग वगैरह कर रही हूं, शॉर्ट्स वगैरह बना रही हूं, जल्दी से पास रखा, जल्दी से वीडियो बना रही, तो इस सारी चीजें टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, ये देखिए कैसे जोड़ी थी इसके साथ, ये देखिए इसकी लाइट्स, वाओ वेरी नाइस, जिस तरह मैंने सोचा था ना कि होगी वाकई उस तरह की है, वेरी नाइस। या इधर फोन लगेगा, और इसकी हाइट भी बहुत है, मैं समझी शायद हाइट ना हो, क्योंकि इसकी हाइट तो उस वाले से भी लंबी लग रही है। खोल के निशान खड़ा करो इस साइड पे, खोलो, देखो ऊपर लाइट खोलो, अभी इस तरफ खोल लगाएगा, मुझे तो मैं समझी थी मेरा ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मैंने कहां से चेक मंगवाया था, ये तो ये मैं बहुत अच्छा नहीं, तो साइड पे मैं दिखाऊं कितनी इसकी हाइट है, गाइस हाइट चेक करें गाइस, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ओ माय गॉड, ये देखिए लाइट, ये उससे भी बहुत ही लंबा है, वेरी नाइस। जितना मत लगा लो सबसे अच्छी चीज ये देखिए लाइट है। अब वीडियो अच्छी बना करेंगे, शॉर्ट्स स्पेशली बना रही होगी ना, अब देखिए जरा, ये देखिए जरा, और इसकी लाइट्स की जो ना आप कलर वगैरह जो मतलब लाइट आपने तेज रखनी है, कम रखनी है, ज्यादा रखनी है, वो भी आप कर सकते हैं, वेरी नाइस। अब निशान छोटा कर दिखाओ, चलिए ये देखिए शॉर्ट बनाने के लिए ना
तो अब लाइटें वगैरह, जीशान लाइट्स ऑन करो इसकी ऐसे। ऊपर नीचे और जीशान हाँ, इसको जिधर मर्जी खा सकते हैं। और जीशान फ़ोन लेके आओ ना, उसके साथ रोटेट करके दिखाओ इस वाले हिस्से को, जिसकी वजह से मैंने ये मंगवाया है। वो दूसरा फ़ोन चार्जिंग से उतारो ना मेरा, वो लेके आओ। इधर लगा हुआ है आईफोन, जो दूसरा नहीं है वो इधर ही लगा हुआ है। तो मैंने ना इसलिए मंगवाया था कि ये यहाँ से ना आपका फ़ोन लगेगा, ये देखें ये खुलेंगे, ये वाला भी खुलेगा और यहाँ पे आपका फ़ोन लगेगा। और जिस तरह मर्जी आप इसको ऊपर नीचे घुमाना, जो भी करना, रोटेट जितना भी करना चाहो आप इसको कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये लगी थी। तो टेक्निकल डिफिकल्टी, अभी इसको टेक्निकल डिफिकल्टी है अभी, तो क्या नाचो मैं ये कर लें, लगा लें, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, ये वाला जो था ना, मुझे इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ इसकी ये लगी थी कि ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मर्ज़ी, और आगे भी आप जितना मर्ज़ी नीचे ला सकते हो, और पीछे भी। मुझे ये सबसे ज़्यादा इसकी चीज़ अच्छी लगी थी कि आप वीडियो बना रहे हो, ऐसे करके आपने शॉर्ट पे दिखाना है, या जो भी आप बना रहे हो ऐसे करके आप आराम से इसको, ये देखें ऐसे घुमा लिया, ये ऐसे भी घूम गया और इस तरह भी घूम गया। वेरी नाइस। ये लेकिन ये है कि इसको एहतियात से कोई भी चीज़ ज़ाहिर है वो तो आपने फिर केयरफुल रह के करनी है ना। मतलब ये चीज़ जिसकी टूट जाती है तो फ़ोन कैसे लगेगा, ये आप लाइट तो टूट जाती है। सिर्फ ये है कि इसको एहतियात से इस्तेमाल करें। वैसे मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने इसीलिए ये वेट भी नहीं किया कि मुझे फ्री सैंपल मिले, मैंने इसीलिए पैसे पे किए हैं और ये मैंने मंगवा लिया है। वेरी नाइस। और कलर मैंने पिंक खुद ही मंगवाया क्योंकि मुझे पिंक अच्छा लग रहा था। वैसे नॉर्मली हमेशा मैंने ब्लैक ही मंगवाए हैं, लेकिन अब मैंने खुद ही जो है ना पिंक मंगवाया क्योंकि मुझे पिंक अच्छा लगा था। ठीक है, वेरी नाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा जी, जैसे हम लोगों को पता है कि आगे ईद आ रही है, और ईद के लिए मैं आप लोगों को ना एक स्पेशल रेसिपी जो है ना पाए की, पहले वैसे मैंने कई दफ़ा दी हुई है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है पर एक नए तरीके से, मतलब न्यू मतलब जिसको कहते हैं शुरुआत होनी है, ईद आनी है, तो उसके लिए एक नई रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज मैंने स्पेशल आप लोगों को रेसिपी देने के लिए मंगवाए थे पाए, और ये हैं लैम के पाए। मैंने कहा चलें, थोड़े से मंगवाए थे, ज़्यादा नहीं मंगवाए थे क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी शौक से नहीं खाते, तो मैंने कहा चलें थोड़े से मंगवाती हूँ ताकि आप लोगों से जो है ना रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से जो पाए हैं वो धो के रख दिया। रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी। इतनी ईजी है, और बिलीव मी इतना अच्छा टेस्ट होता है ना, यकीन करें, बहुत ही मज़े का टेस्ट था। ऑयल भी बिल्कुल कम डाला था मैंने इसके अंदर, बिल्कुल ड्राई नाम ही डाला था। ये वैसे इसमें से निकलता नहीं है इसलिए इतनी दफ़ा घुमा रही हूँ इसको। वैसे ऑयल बिल्कुल जो था ना 2 से 3 टेबल स्पून आपको नज़र आ रहा होगा, सिर्फ इतना सा ऑयल था, क्योंकि आपको पता कि पाए अपना इतना उनका अपना इतना मतलब ऑयल होता है कि वो खुद ब खुद उनका ऑयल जो है ना ऊपर आ जाता है जैसे हम पकाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है ना मैंने प्याज डाले हैं, प्याज जो डाल दिए, दो छोटे छोटे प्याज थे वो डाले हैं। प्याज वगैरह भी और टमाटर वगैरह भी इतने ज़्यादा इनमें पाओ में जो पाए जो बनाते हैं ना, इनमें नहीं डालने चाहिए। और हर एक का अपना अपना तरीका, डिफरेंट तरीके से हर बंदा बनाता है, लेकिन मैं आपको अपनी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर जो है मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज ब्राउन होंगे तो यहाँ पे लहसुन ज़्यादा सा लिया है, अदरक लिया है, और मेरे पास कच्ची हल्दी भी थी, वो भी मैं सारी चीज़ों का ना पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, जैसे ही हमारे प्याज देखे ब्राउन होते गए ना, तो मैंने जो पाए धो के रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। वो ऐड करने के बाद जो मैं बता रही थी कि ये अदरक लहसुन, और साथ ही वो थोड़ी सी कच्ची हल्दी जो थी वो डाली थी। और इतना अच्छा टेस्ट, यकीन करे पायों का। इस दफ़ा मैं पहले भी कह रही थी, मैंने बल्कि अपने हस्बैंड को भी ये बोला कि मुझे तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाए इतने अच्छे बने हैं कि जितनी दफ़ा भी मैंने आज तक बनाए हैं ना, सबसे बेहतरीन टेस्ट मुझे आज का लगा है। और यहाँ पर ये देखें, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी बड़ा सा मैंने दालचीनी का पीस लिया है, उसके साथ ही मैंने बड़ी इलायची और साथ ही ब्लैक पेपर, बस ये चीज़ें डाली थी इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, अब ये वाले मसाले सिर्फ जाएंगे। ये कसूरी मेथी है, यहाँ पर ये वाला जो था वो पाए का मसाला था, नमक था और हल्दी थी थोड़ी सी, और साथ ही जो है ना ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी थी। ये सारी चीज़ें बस जाएंगी, कोई एक्स्ट्रा कोई कुछ नहीं, ज़्यादा मसाले जाएंगे इसके अंदर। यकीन करें इतना सिंपल तरीका है बनाने का। कसूरी मेथी का भी टेस्ट इतने मज़े का इसके अंदर आता है। वैसे तो बाहर से हम जो नॉर्मली लेते हैं वो वैसे बिल्कुल प्लेन ही नज़र आ रहे होते हैं, मतलब उनके ऊपर ऐसी कोई चीज़ धनिया और इस तरह की चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती। तो लेकिन मैंने अपने तरीके से, जैसे मैं बता रही, मैंने बनाया, और इसका टेस्ट इतने मज़े का था ना, इतने मज़े का था कि बहुत ही मज़े का था। तो यहाँ पर ये देखें, जैसे ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रही हूँ, और बिल्कुल क्विक, सिंपल और ईजी है।
तो यहाँ पर ये देखें इसके अंदर अच्छी तरह जो है ना इसको मसाले को जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर कर लेंगे, मतलब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसी जिस तरह कहते हैं कि उसको भून लेंगे थोड़ा सा ना। तो जैसे ही हमारा ये ऑयल थोड़ा सा नीचे से छोड़ने लग जाए ना मसाले के साथ, उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे। देखें कितना अच्छा कलर भी आ रहा है और खुशबू बहुत नाइस आ रही थी। जैसे ही मैं अदरक लहसुन वगैरह डाला है ना इसके अंदर, तो इसका टेस्ट, उसकी खुशबू बहुत ही नाइस आ रही थी। अच्छा ये देखें यहाँ पर जैसे ये इसके अंदर इसकी बुनाई होगी, इसके अंदर फिर हम पानी ऐड करेंगे और पानी हम इतना ऐड करेंगे जो कि मतलब जिसमें अच्छी तरह से हमारे पाए जो है ना गल जाएं। अच्छा पाए आपके ना ऐसे पके हुए होने चाहिए ना, यकीन करें कि आपकी बोटियां बिल्कुल यानी जो उसके ऊपर है ना बोटी गली हुई हो बिल्कुल, लेकिन उतरी हुई ना हो, इस तरह परफेक्ट बने थे ना। पहले भी मैं बनाती हूँ, कई दफ़ा ये होता है कि बोटियां उतर जाती हैं ऊपर से, कई दफ़ा ये होता है कि मुझे दोबारा इसको मतलब पकाना पड़ता है दोबारा से एक दफ़ा ओपन करके। और अच्छा इस टाइम ना शायद मेरा टाइमिंग ठीक थी, मैंने इस दफ़ा ना 45 और 50 मिनट रख के ना मतलब इसकी टाइमिंग से ना इसका प्रेशर लगाया था। और वो टाइम था कि यानी कि जब आपकी ये इसकी घंटी बजती है ना, बजने से पहले मतलब जैसे चलना शुरू होते हैं जिसको कहते हैं, यानी कि पानी जब पक जाता है और ये बजने लग जाती है, आवाज़ आने लग जाती है इसकी, उसके बाद 45 मिनट का मैंने टाइम रखा था। यकीन करें जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम खोलती गई थी, बेहतरीन पाए जो थे ना बिल्कुल प्रॉपर गले हुए थे, इतने मज़े के और इतने टेस्टी, यकीन करें। और कलर भी इतना खूबसूरत, ये देखें कितना पानी था और कितना नीचे चला गया था। ठीक है, पानी अगर मैं थोड़ा सा और भी काम डालती तो चल जाता, लेकिन फिर मुझे ये था कि पानी बिल्कुल ख़त्म ना इसके अंदर हो जाए। लेकिन बोटी इस वक्त प्रॉपर गली हुई थी, लेकिन ये है कि मतलब इस तरह नहीं थे कि आप उतर के नीचे गिर जाए, लेकिन आप जैसे ही आप हाथ लगाओगे इसको उतारने के लिए तो पूरी ये देखें जैसे लटक रही है, यहाँ पे आराम से आपके हाथ में आ जाएगी। बहुत ही मज़े के पाए बने थे। और आप लोगों ने बताना है किस किस को पाए पसंद है और किस किस के बच्चों को पसंद है, कौन कौन शौक से खाता है। हमारे घर में तो बच्चे बिल्कुल छोटे जब थे जब खा लेते थे शौक से, कश्यप ने तो खैर कभी खाए नहीं, लेकिन उसामा ज़ीशान जब छोटे थे तब खाते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं वो खाते। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम इस तरह की निहारी पाए ये हमारे घर में बिल्कुल ही शाज़ो नादर ही हमारे घर में ये चीज़ें पकती हैं, क्योंकि कोई भी नहीं खाता हमारे घर में शौक से। तो यहाँ पर ये देखें मैं आपको दिखा रही थी कि बोटी कितनी अच्छी जो है ना माशाल्लाह से उतर रही थी उसके ऊपर से, और प्रॉपर जो थी ना गल चुकी थी। इस वक्त मैंने आप लोगों से इसलिए ये रेसिपी शेयर की है, मैंने कहा ईद आ रही है और इतनी ईजी और इतनी क्विक है, हर कोई बनाएगा पाए, ज़ाहिरी बात है। तो अगर आप जब पाए बनाएंगे तो मेरी रेसिपी से इस दफ़ा बना के देखें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के पाए कैसे बने थे। अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक मतलब जो है उसका पाया निकाल के दिखा रही थी कि किस तरह अलग अलग से बोटी हरे पाए नज़र आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम धनिया ऐड करेंगे और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें सामने रखेंगे। ठीक है, इतना लाइट मसाला, यकीन करें मुझे इतने पसंद आ रहे थे ना। अगर राइस साथ में बॉईल किए हुए तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, नान हो साथ, रोटी हो, जिस चीज़ के साथ जिसको पसंद हो तो खाएं। और मेरी तरफ से ये ईद का तोहफ़ा समझे, मैंने आप लोगों को रेसिपी दी है। डिज़र्ट की भी कोई एक रेसिपी आप लोगों को अच्छी सी दूंगी ताकि आप इस नमकीन के साथ मीठा भी बनाएं और अपनी ईद को जो है ना चार चांद लगाएं। ठीक है, मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अच्छा सा कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो, पाकिस्तान से देख रहे हैं या यहाँ से देख रहे हैं, तो किस सिटी से देख रहे हैं या किसी और मुल्क से देख रहे हैं, तो कौन से मुल्क से देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।